मुझे लगा सपना देख रहा हूँ, पर ये तो हकीकत है। कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम जॉय, डैन और पार्कर होता है। ये तीनों लोग इस बर्फीली जगह में स्केटिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। साथ ही में यहाँ बहुत सारे लोग स्केटिंग करने के लिए आए हैं। अब स्केटिंग करते करते इन्हें शाम हो जाती है। इसके बाद ये तीनों लिफ्ट में बैठकर घूम रहे होते हैं। दूसरी ओर लिफ्ट चलाते हुए ड्राइवर को इसके बॉस बुलाते हैं। ये ड्राइवर किसी दूसरे आदमी को यहाँ रुकने को कहता है। वो ड्राइवर उससे कहता है कि अभी 3 लोग आने बाकी हैं, जब वो आ जाए तो तुम सब कुछ बंद करके यहाँ से चले जाना। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ 3 लोग आते हैं जिन्हें देखकर उस आदमी को लगता है कि वो यही लोग हैं। इसके बाद वो सभी मशीन को बंद कर देता है। अब जब वो तीनों लिफ्ट में बैठे होते हैं तो अचानक इनकी लिफ्ट रास्ते में ही रुक जाती है और साथ ही सभी लाइटें भी बंद होने लगती हैं। वो तीनों चिल्लाने लगते हैं पर आसपास कोई भी नहीं होता। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ के सारे लोग जा चुके हैं और हम तीनों इस जगह में फंस गए हैं। जॉय उन्हें बताता है कि कल मंडे है और ये जगह सिर्फ सैटरडे और संडे को ही खुलती है। मतलब कि ये तीनों अब इस जगह पर 5 दिनों तक फंस गए हैं। ये जानकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है। गाड़ी को देखकर वो तीनों खुश होकर सोचने लगते हैं कि वो इन्हें बचाने आया है, मगर वो आदमी उन तीनों को नहीं देख पाता और यहाँ से जाने लगता है। वो तीनों उसकी तरफ चिल्लाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से उस आदमी को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो यहाँ से चला जाता है, जिससे वो तीनों दुखी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद डैन यहाँ से नीचे कूदने का फैसला करता है जिससे कि वो मदद बुला सके, पर इससे उसको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती थी। पर वो फिर भी नीचे कूद लगा देता है, मगर उसके पैर टूट जाते हैं और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। वो रोते हुए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ भेड़िए आ जाते हैं जो डैन को देखकर उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और उसे खाने लगते हैं। वो दोनों ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं, पर वो डैन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो पूरी रात उसी लिफ्ट में रहते हैं। अगले दिन वो यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि अगर वो यहीं रहे तो जल्द ही ज़्यादा ठंड की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए जॉय तार से लटक कर खंभे तक पहुँचने की कोशिश करता है। इसमें इसके हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से खंभे तक पहुँच जाता है और वो नीचे आ जाता है। पर वहाँ भेड़िए भी आ जाते हैं। जॉय पार्कर से कहता है कि मैं मदद लेके आता हूँ, तब तक तुम यहीं इंतज़ार करना। फिर जॉय वहाँ से चले जाता है, मगर भेड़िए भी उसके पीछे आ रहे होते हैं। पार्कर जॉय का बहुत देर तक इंतज़ार करती है, पर वो नहीं आता। जिसके बाद वो भी खंभे की ओर जाने लगती है, मगर तभी उसके लिफ्ट का एक तार टूट जाता है, जिससे वो लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाती है और उसके एक पैर की हड्डी भी टूट जाती है। अब वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे वही भेड़िए दिखते हैं जो जॉय की बॉडी खा रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि डैन की तरह ही जॉय भी इन भेड़ियों का शिकार बन गया है। उन भेड़ियों के पास पहले से ही अपना खाना था, इसलिए वो पार्कर पर हमला नहीं करते। जिसके बाद पार्कर रेंगते हुए रोड तक पहुँच जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और वह आदमी पार्कर को लेकर अस्पताल आ जाता है, जिससे पार्कर बच जाती है। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।